गिराय रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सिय मांडवी उर्मिला, सुत कीरति बरवाम। सिय मांडवी उर्मिला, सुत कीरति बरवाम। चार सुवन चारो रतन, तुलसी करत प्रणाम। चार सुवन चारो रतन, तुलसी करत प्रणाम। बंदऊ तुलसी की चरण, जिनकीन्हो जग काज। बंदऊ तुलसी के चरण, जिनकीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदऊ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आज के पाठ में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज है श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आप सबको श्री श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। बंधु, आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने पूरा मंगलाचरण क्यों किया, जबकि मैंने पहले वीडियो में ही कहा था कि मंगलाचरण इत्यादि जो भी नियम है वो मैं पहले करके रखता हूँ, उसके बाद वीडियो शुरू करता हूँ। तो आज मैंने वीडियो पर मंगलाचरण क्यों किया। तो बंधुओं, आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि हम भी घर में हर रोज़ आपके साथ पाठ कर रहे हैं, तो मंगलाचरण हमको भी करना चाहिए और क्या मंगलाचरण करें संक्षिप्त में बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि जो संक्षेप में मंगलाचरण मैं हर रोज़ कर रहा हूँ, ये जो मंगलाचरण है
ये हमारे वृंदावन के जो मुलुक पीठाधीश्वर हैं श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वे मुलुक पीठ में हर रोज जो पाठ के समय मंगलाचरण करते हैं, ये वही मंगलाचरण है। तो बंधुओं, मैं भी वही मंगलाचरण हर रोज करता हूँ और आप लोग भी वही कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आज का वीडियो में उस मंगलाचरण को शामिल कर दिया है। और आप लोग ये जो 4-5 लाइन जो मैंने शुरुआत में कही हैं, इनको आप डायरी में लिख लें और 2-1 दिन पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे। ये मंगलाचरण आप हर रोज कर सकते हैं और इसके बाद मेरे साथ आप पाठ भी प्रारंभ कर सकते हैं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग अपने घर में हमारे इस नित्य पाठ का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इसके साथ साथ आप भी घर में नित्य पाठ कर रहे हैं और रामचरितमानस का प्रचार प्रसार और रामचरितमानस का पाठ घर में हो रहा है हमारे इस प्रयास से। ये जानकर हमें बहुत खुशी है। तो चलिए आज का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने पाठ जहाँ विश्राम किया था वहीं से आज पाठ प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आज नंदोत्सव है। जन्माष्टमी तो वैसे रात को जो मनाते हैं वो कल ही तिथि था, लेकिन आज क्योंकि नंदोत्सव है, हम लोग नंदोत्सव मनाते हैं, व्रत रखते हैं इस दिन। तो व्रत का मतलब है उपवास, उपवास का मतलब है ठाकुर के समीप रहना, उप में वास करना, ठाकुर जी के समीप वास करना। तो उपवास में हम क्या करें? उपवास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करना चाहिए। इस तरह के भक्तमानस, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि का पाठ करना चाहिए और भक्तों के संग में रहकर समय को व्यतीत करना चाहिए। तो चलिए आज, क्योंकि हम लोग नित्य क्रम में ही पकड़े हैं, तो आज भी रामचरितमानस का ही पाठ थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रिय लागी हियति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदी अमलय प्रसंग। वो समझ कह रहे हैं, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई उस काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम सुरभि पय विशदयति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा को काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। यहाँ तक हमने कल पाठ किया था। अब आगे। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तेसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभा अधिकाई। कह रहे मणि, मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि पवन विहाई, सुमिरत सादर आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो समझाइन कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी,
गावहीं हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हीं प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारो, हो ही कबित मुक्ता मणि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूप जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति विधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमल, उर शोभायत अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, हम लोग प्रत्येक दिन इतना दूर पाठ करते हैं, 4-5 चौपाई और 1 दोहा करके विश्राम लेते हैं, क्योंकि आज नंदोत्सव है, व्रत में है हम लोग, तो ज़्यादा पाठ करने का विचार है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बारही कथा पार नहीं लहूँ। करें जो कराल कलयुग में जन्म हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी यानी कि धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। गोस्वामी जी की दैन्यता को देखिए। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगा। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलप बखाने, थोरे महु जानी हही सयाने। कह रहे हैं यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विधि विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि खोरी। एतेहु पर करी हही जे असंका, मोहित अधिक ते जड़ मति रंका।
कह रहे हैं मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रोई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नीति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। नीति नीति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान क्या करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। संजो देखिए बंधुओं, आज भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव है, जन्मोत्सव है, और भगवान देह धारण करके जसोदा मैया की गोद में आए हैं, और यहाँ भी भगवान किस तरह से शरीर धारण करके आते हैं, इसका वर्णन हमें यहाँ पढ़ने को मिल रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममतायति छोहु, जहि करुणा करी कीन कोहु। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गए बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो।
बुधवर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वानी, करहि पुनीत सुफल निज वानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहि हऊँ नाई राम पद माथा। गोस्वामी जी कह रहे हैं उसी बल से यानी महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। मुनीन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा और आपकी और हमारे लिए भी यही मार्ग सुगम होगा। हम और कुछ कर भी नहीं सकते इस कली काल में, बस हरि का नाम ही ले सकते हैं, हरि का गुणगान ही कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पीपलिक परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। गोस्वामी जी अपना भाव इस तरह से प्रकट कर रहे हैं और हम भी गोस्वामी जी के साथ लगे हैं और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे इसी प्रयास से हमारे अंदर, हमारे हृदय में भगवत प्रेम, भगवत भक्ति का उदय हो, जिससे कि हम भी इस भव सागर से पार हो सकें। तो बंधुओं, आज का पाठ हम यहीं विश्राम करेंगे, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे कल। तो मिलते हैं कल के पाठ में। और आज नंदोत्सव है तो खूब धूमधाम से नंदोत्सव मनाइए, खूब आनंद कीजिए, खूब भक्तों का संग कीजिए और खूब हरि नाम लीजिए। फिर मिलते हैं कल के पाठ में। तब तक राम ही सुमीरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। भूलि पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे वाला हरे बोल, हरे वाला हरे बोल, हरे वाला हरे बोल। राधे राधे।